मंसूर ने यूसुफ के गले की जंजीर और उसके जिस्म के जख्म देखकर समझ लिया कि यह लड़का किसी बड़ी मुसीबत से निकला है। मंसूर ने कहा, बेटा, तुम जो भी हो, अब तुम मेरी पनाह में हो। सहरा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। यूसुफ वहां कई साल रहा। यह वक्त उसके लिए अल्लाह की तरफ से एक नई तरबियत का वक्त था। वहां उसने सहरा की सख्त जिंदगी सीखी। वो यूसुफ जो कभी महल में नरम बिस्तर पर सोता था, अब तपती रेत पर सोना सीख गया था। मंसूर ने उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और निशानाबाजी के वो गुर सिखाए जो बद्दू अपने बच्चों को सिखाते हैं। धीरे धीरे वो कमजोर और रोता हुआ बच्चा खत्म हो गया और उसकी जगह एक 18 साल का मजबूत, तन और मनद नौजवान पैदा हो गया। उसका रंग धूप से तांबई हो गया था और आंखों में वो तेज आ गई थी जो शेर की आंखों में होती है। लेकिन उसके दिल में एक आग अभी भी जल रही थी, हाशिम से बदला लेने की और अमीर हमजा को ढूंढने की। एक रात यूसुफ टीले पर बैठा बगदाद की तरफ देख रहा था। सरदार मंसूर उसके पास आए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, यूसुफ, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारे जख्म भर चुके हैं, मगर तुम्हारी रूह का जख्म तब भरेगा जब तुम अपना हक वापस लोगे। हम अगले हफ्ते तिजारत के लिए बसरा जा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? बसरा का नाम सुनते ही यूसुफ ने अपनी तलवार की मूठ भींच ली। उसने सरदार की तरफ देखा और कहा, हाँ सरदार, मैं तैयार हूं। हाशिम को लगता है कि यूसुफ मर गया, लेकिन अब वो देखेगा कि मिट्टी में दबाया हुआ बीज दरख्त बनकर कैसे वापस आता है। यूसुफ ने अपने चेहरे पर बद्दुओं वाला नकाब बांधा। अब वो वापस उसी शहर जा रहा था जहां से उसे जलील करके निकाला गया था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। पूरा बद्दू कबीला और अल्लाह की मदद उसके साथ थी। बसरा के अजीम और शान दरवाजों पर आज भी वही भीड़ थी जो सालों पहले हुआ करती थी, मगर शहर की हवा बदल चुकी थी। काफिले आ रहे थे, ऊंट और घोड़े धूल उड़ाते हुए गुजर रहे थे, मगर लोगों के चेहरों पर वो खुशी नहीं थी जो शेख अब्दुल्लाह के दौर में हुआ करती थी। इस भीड़ में एक नौजवान दाखिल हुआ जिसने चेहरे पर बद्दुओं वाला सफेद नकाब बांध रखा था। उसकी आंखों में सहरा की खामोशी और तूफान का गुस्सा दोनों तैर रहे थे। ये यूसुफ था जो अपनी ही जमीन पर एक अजनबी बनकर लौटा था। जब काफिले ने शहर में कदम रखा तो यूसुफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। हर गली, हर मोड़ उसे पहचाना हुआ लग रहा था। मगर जहां पहले गरीबों के लिए लंगर चलते थे, वहां अब हाशिम के हथियारबंद सिपाही खड़े थे और लोग दीवारों से चिपके हुए सहमे गुजर रहे थे। यूसुफ ने अपने सरदार मंसूर से इशारा किया और भीड़ में घुल मिल गया ताकि हालात का जायजा ले सके। चलते चलते यूसुफ बाजार के उस हिस्से में पहुंचा जहां बड़े ताजिरों की दुकानें थीं। वहां उसने एक अजीब मंजर देखा। हर दुकान पर हाशिम की तस्वीर या उसका नाम लिखा हुआ था। लोगों की जुबान पर खौफ के साथ हाशिम पाशा का नाम था। यूसुफ एक चाय खाने के कोने में जा बैठा जहां शहर की सारी खबरगिरी होती थी। उसने अपना नकाब थोड़ा नीचे किया और लोगों की बातें सुनने लगा। एक बुजुर्ग आदमी धीमी आवाज में कह रहा था, भाई, जब से हाशिम सेठ ने शाही दरबार में रिश्वत देकर पाशा का खिताब लिया है, इस शहर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सुना है आज रात उसने बगदाद के नए गवर्नर और काजी के लिए एक बड़ी दावत रखी है। दूसरा आदमी बोला, हाँ, और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बगदाद का वो मशहूर सौदागर अमीर हमजा कल सुबह बसरा पहुंच रहा है। वो हाशिम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा लड़ने आ रहा है। पहला आदमी अफसोस से सर हिलाकर बोला, बेचारा हमजा, वो नहीं जानता कि वो मौत के मुंह में आ रहा है। हाशिम ने पूरा इंतजाम कर रखा है। मैंने सुना है कि शहर के बाहर दर्रा मौत में हाशिम ने अपने भाड़े के कातिल बिठा रखे हैं। जैसे ही हमजा का काफिला वहां पहुंचेगा, वो उन्हें खत्म कर देंगे और कहेंगे कि डाकुओं ने हमला किया। हाशिम किसी भी हाल में हमजा को अदालत तक पहुंचने नहीं देगा। ये सुनते ही यूसुफ के हाथ में पकड़ा चाय का प्याला हिल गया। उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हो रहा था। अमीर हमजा उसकी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे और एक मौत के जाल की तरफ बढ़ रहे थे। यूसुफ ने दिल में कहा, बाबा हमजा मेरे लिए लड़ रहे हैं, अब मेरी बारी है उन्हें बचाने की। यूसुफ वहां से उठा और सीधा अपनी पुरानी हवेली की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसने उसका दिल तोड़ दिया। वो घर जहां कभी कुरान की तिलावत गूंजती थी, आज वहां शराब और नाच गाने की महफिल सजने की तैयारी हो रही थी। दरवाजे पर हाशिम के खौफनाक पहरेदार खड़े थे। तभी यूसुफ की नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो हवेली के दरवाजे पर खड़ा भीख मांग रहा था और पहरेदार उसे धक्के दे रहे थे। अरे हट यहां से बूढ़े, हाशिम पाशा के दरवाजे पर भीख मांगने की हिम्मत कैसे हुई? पहरेदार ने उसे ठोकर मारी।
वो बूढ़ा गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैं इसी पुराना खिदमतगार हूं। यूसुफ ने उस आवाज को पहचान लिया। ये वही रहीम चाचा थे, वो माली जिन्होंने बचपन में यूसुफ को चुपके से खाना दिया था। यूसुफ तेजी से आगे बढ़ा और उस बूढ़े को सहारा देकर उठाया। पहरेदार ने यूसुफ को बद्दू समझकर डांटा, ओए सहराई, तू क्यों बीच में आ रहा है? यूसुफ ने अपनी आंखों में वो जलाला पैदा किया जो उसने सहरा के तूफानों से सीखा था, और भारी आवाज में बोला, अगर तूने दोबारा इसे हाथ लगाया तो तेरा हाथ काट कर तेरे गले में लटका दूंगा। पहरेदार उस नौजवान की आंखों की दहशत देखकर सहम गया और पीछे हट गया। यूसुफ रहीम चाचा को लेकर पास की एक सुनसान गली में गया। वहां उसने अपना नकाब हटाया। रहीम चाचा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने यूसुफ के हाथ चूम लिए और रोने लगे। छोटे मालिक, आप जिंदा हैं? यूसुफ ने उन्हें चुप कराया। चाचा, अभी रोने का वक्त नहीं है, मुझे अंदर जाना है। मुझे पता करना है कि हाशिम ने अमीर हमजा के लिए क्या जाल बिछाया है और वो दर्राए मौत में कब हमला करेगा। रहीम ने डरते हुए कहा, बेटा, आज रात दावत है, सिर्फ खास मेहमान और खिदमतगार ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन पुराना बावर्ची बशीर अभी भी अंदर है, वो हमारी मदद करेगा। शाम होते ही यूसुफ ने बद्दू लिबास उतारा और एक मामूली नौकर का लिबास पहना। बशीर बावर्ची की मदद से वो पिछले दरवाजे से हवेली में दाखिल हो गया। यूसुफ के हाथ में शरबत का बड़ा थाल था। वो धड़कते दिल के साथ दीवाने खास में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। हाशिम एक ऊंचे तख्त पर बैठा था, मोटा और बदसूरत हो चुका था। उसके गले में वही हीरों का हार था जिसके चोरी का इल्जाम उसने यूसुफ पर लगाया था। उसके बगल में बसरा का गवर्नर और कहाजी बैठे हंस रहे थे। यूसुफ ने सर झुका रखा था और मेहमानों को शरबत पिला रहा था। तपिश की, लेकिन उसके कान हाशिम की बातों पर लगे थे। हाशिम नशे में झूमते हुए बोल रहा था, दोस्तों, कल का दिन बसरा की तारीख में यादगार होगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले वो बगदाद का ठग अमीर हमजा दर्राए मौत में अपने अंजाम को पहुंचेगा। मैंने अपने सबसे खतरनाक आदमी जालिम सिंह को वहां बिठा दिया है। वो हमजा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यूसुफ ने मुट्ठी भींच ली। उसे वक्त और जगह दोनों का पता चल गया था। सुबह सूरज निकलने से पहले दर्राए मौत, मतलब उसके पास बहुत कम वक्त था। यूसुफ वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक मुंशी कासिम, जो नशे में धुत था, उसकी नजर यूसुफ पर पड़ी। यूसुफ ने फौरन चेहरा मोड़ लिया, मगर कासिम की शक की निगाह उस पर जम गई। कासिम लड़खड़ाता हुआ उठा और यूसुफ के पास आया। ओए नौकर, इधर देख, कासिम ने हुक्म दिया। यूसुफ ने सर झुकाए रखा। मैंने कहा मेरी तरफ देख। कासिम ने यूसुफ की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। कासिम ने उन आंखों को पहचान लिया, वो आंखें जो अब खौफजदा नहीं थीं बल्कि मौत का पैगाम दे रही थीं। कासिम का नशा हिरन हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, यूसुफ, तू जिंदा है? इससे पहले कि कासिम चीख कर सबको बताता, यूसुफ ने बिजली की तेजी से हरकत की। उसने शरबत का भारी जग पूरी ताकत से कासिम के सर पर दे मारा। धड़ाम! कासिम बेहोश होकर जमीन पर गिरा। हॉल में भगदड़ मच गई। हाशिम घबराकर उठ खड़ा हुआ। यह क्या बदतमीजी है? कौन है ये? यूसुफ ने अपना सर उठाया और सीधा हाशिम की आंखों में देखा। सालों बाद चाचा और भतीजा आमने सामने थे। हाशिम का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तू? यूसुफ ने गरजदार आवाज में कहा। हाँ चाचा जान, मैं वही हूं जिसे तुमने रेत में दबाया था। कल अमीर हमजा आएंगे, मगर उनसे पहले तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। अपनी गिनती शुरू कर दो हाशिम। पहरेदार यूसुफ की तरफ लपके, मगर यूसुफ ने वहां रखी एक जलती हुई शामादान उठाई और पर्दों पर फेंक दी।